जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। आई संगत को नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज यह सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। जब इस सत्संग के बारे में मुझे पता चला तो आंटी से मैंने बोला, आप प्लीज़ मुझे भेज दीजिए लिख के, मैं आज आपका सत्संग जरूर शेयर करूं। काल को कैसे रोकते हैं गुरुजी महाराज, इस बारे में आज शेयर करेंगे इस सत्संग के द्वारा। जय गुरुजी संगत जी। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, भिवानी आंटी का यह सत्संग है, जो कि भिवानी आंटी को गुरुजी ने किस तरीके से ब्लेस किया और यमराज से कैसे बचाया, जैसे कि आपको यह सत्संग में शेयर करने जा रहा हूँ। भिवानी आंटी कुछ समय से बहुत बीमार चल रही थी। भिवानी आंटी ने बताया कि अंकल, आपके जो सत्संग आते हैं, छोटे छोटे सत्संग में सुनती हूँ, मुझे भी उससे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपको यह सत्संग भेजूं। भिवानी आंटी ने गुरुजी के बहुत ही करीब रहे हैं। बोलती हैं, आंटी बताती हैं कि मैं 2009 में गुरुजी के यहाँ पे पहली बार गई थी। मुझे नहीं पता चला कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुझे ठीक करना था तो शायद महाराज ने इसीलिए बुलाया था। बचपन में बहुत मैं मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से गुरुजी मिलेंगे और आदि शक्ति के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं मेरे गुरुजी मुझको। बहुत देर समय से जब मैं बीमार चल रही थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि कुछ ही दिनों में आपका काम हो जाएगा। मुझे लगा कि अब तो मैं गई। मैं गुरुजी से बात करने लगी। गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी महाराज सब ठीक रखना, बच्चे छोटे हैं, कैसे चलेगा। आपकी एक भक्त बीमार चल रही है। और मुझे रात को 2-3 बार यमराज के कुछ लोग आए और बोलने लगे, जिसको बोलना है, बात करनी है, कर लो, तुम्हें हमने लेके जाना है, आपका नाम हमारी लिस्ट में आ गया है, 2 दिन बाद आपका नाम आ जाएगा। और सुबह जब मैं उठी तो मैं अपने घर में थी। मैंने अपने पतिदेव को बताया, राजेंद्र सिंह भिवानी जी को, और बोला कि मेरे को रात को इस तरीके का सपना आया है, आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया है। तो उन्होंने कहा, कुछ मत कर, सब बकवास होता है, सपना ठीक नहीं होता है। आइए बड़ी यहाँ पे भिवानी बनने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को बोला। मैं फिर भी चिंतित रही और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी अगर कुछ ऐसा सच्चे में है तो आप बचा लीजिएगा मुझे। मैं अभी कुछ और साल जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं उसकी शादी देख लूँ। मात्र 2-4 साल की बात है, उसके बाद तो मैं उसका ब्याह करके निश्चित हो जाऊँगी। बेशक मुझे ले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शारीरिक रूप से मैं बीमार रहती हूँ, फिर भी मेरा काम उतना ही होता है जितना घर का होता है, मैं करती भी हूँ। गुरुजी मुझे ऐसा ब्लेस करो कि मैं ठीक रहूँ। कुछ घंटों बाद ही आंटी को चक्कर आते हैं और आंटी बेहोश हो जाती हैं। उन्होंने बताया, कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आता है तो मैं आईसीयू में दिखती हूँ। जब मैं आईसीयू में दिखी तो मैं अचंभित हो गई और मैंने कहा, मेरे घर वालों को बुलाओ। तो वह अंदर आए और उन्होंने बोला कि तुम ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लो। तो मैंने कहा, मेरे को गुरुजी का स्वरूप दे दो, कोई भी लाके गुरुजी का या लॉकेट मंगवा दो। वह मैं अपने तकिए के नीचे रखूंगी और मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और गुरुजी मुझे जीवन प्रदान जरूर करेंगे, जहाँ तक मेरे मन का विश्वास है। यह सुन के बड़ा अचंभित लगा मुझे
कि कितना विश्वास है संगत के अंदर, और खुशी भी हुई कि यह परिवार गुरुजी का इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कहने की हद नहीं। आंटी जी ने बताया उस दिन मैं फिर से दवाइयों के नशे में थी तो सो गई। जब मैं सो गई तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो अंधेरा ही अंधेरा था चारों तरफ। तो मैंने देखा सपने में वह मुझे प्राण खींचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में स्वरूप है। इतनी देर में मैंने बोला गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। तो गुरुजी ने उनसे मुझे बचाया भी और कहा जाओ, अभी मैंने इसको जीवन दान दे दिया है। और उन्होंने फिर मुझे दर्शन भी दिए और दिखाया आदि शक्ति के रूप में। जब भोले बाबा वहाँ पे खड़े हुए थे, पार्वती जी खड़ी थी, तो उन्होंने कहा बेटी आज के बाद मोली के अंदर यह लॉकेट बांध लियो और आज से कुछ समय के लिए मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। अब तू एकदम ठीक हो जाएगी और कुछ समय बाद तेरी आंखें खुलेंगी तो तेरे को धागा मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा। वह धागा आंटी ने आंखें खोली और वह धागा उनको वहाँ पड़ा हुआ मिला और उन्होंने देखा कि गुरुजी का एक लॉकेट और एक्स्ट्रा वहाँ पे है। वह लॉकेट जब उनको दिखा तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे वाला लॉकेट भी देखा, तो वह अचंभित रह गई और उन्होंने वह मोली के अंदर स्वरूप डाला, लॉकेट स्वरूप डाल के, और जिस तरीके से उन्होंने हाथ पे बांधा, कलाई पे बांध के कहा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस तरीके से उन्होंने मंत्र जाप किया और वह धागा बांध लिया। तो डॉक्टर्स लोग आए, डॉक्टरों ने कहा ये क्या किया, हमने यहाँ पे आपके ये बांधना है, हमने आपको पाइप लगाना है, ग्लूकोज चढ़ाना है। और आंटी बोली अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे आईसीयू से बाहर निकालिए और मुझे घर भेज दीजिए। उन्होंने उनकी फैमिली को बुलाया और बोला कि ऐसे जिद कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जब ये कह रही हैं तो चलो छोड़ दो इनको, रिस्क हमारा है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने वहीं पे अपने पतिदेव को कहा कि मुझे बड़े मंदिर ले जाओ, और वह बड़े मंदिर लेके गई। वहाँ पे जब उन्होंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का और वह लंगर प्रसाद चखा, तो एकदम उनको ऐसे लगा जैसे शरीर में कुछ तरंगे दौड़ रही हैं। यह तरंगे जब दौड़ रही थी उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं एकदम स्वस्थ हो गई हूँ। और उन्होंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना करते हुए सीधा घर की तरफ प्रस्थान किया और घर में से सारी दवाइयाँ बाहर फेंक दी और कहा जिस घर के अंदर दवाइयाँ होंगी उस घर में बीमारी फैलती रहेगी। और उन्होंने कहा अगर छोटी मोटी कोई दवाई भी रखनी है तो किसी प्लास्टिक बॉक्स में ही रखनी है। और आज के बाद मैंने वह दवाइयाँ सारी फेंक दी और मैं स्वस्थ हूँ। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना यह सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। आगे गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने जो भी करना होगा वह गुरुजी उसी प्रकार से करेंगे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, सबको ठीक रखें। जय गुरुजी।